नमस्कार दोस्तों, प्रिया शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन अत्यंत पावन है। आज विश्वकर्मा पूजा, इंदिरा एकादशी व्रत और कन्या संक्रांति है। आज का दिन 3 महत्वपूर्ण पर्व के साथ आया है। विश्वकर्मा पूजन, सृजन, परिश्रम और औजारों की आराधना की जाती है। इंदिरा एकादशी व्रत में पितृमोक्ष, विष्णु भक्ति और आत्मशुद्धि की जाती है और कन्या संक्रांति में दान, स्नान, तर्पण और सूर्य उपासना की जाती है। इन तीनों के संगम से आज का दिन वास्तव में त्रिगुणात्मक पुण्यदायी बन गया है। सबसे पहले हम विश्वकर्मा जयंती की बात करते हैं। भगवान विश्वकर्मा को देवशिल्पी, सृष्टि के प्रथम वास्तुकार और यंत्रों यानी मशीनों के जनक कहा जाता है। वे देवताओं के महल, रथ, अस्त्र शस्त्र और दिव्य नगरों के निर्माण करते थे। ऋग्वेद और अर्थवेद में भी उनका उल्लेख मिलता है। उन्हें सुनारों, लोहारों, कारीगरों, मिस्त्रियों, इंजीनियरिंग और शिल्पकारों, सभी तकनीकी कार्य करने वालों का इष्ट देव माना जाता है। विश्वकर्मा जी की जन्म कथा। जब सृष्टि का विस्तार हुआ तब ब्रह्मा जी ने लोक निर्माण हेतु दिव्य शक्ति का आवाहन किया। उसी से भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए। भगवान विश्वकर्मा की रचनाओं का उल्लेख पुराणों और महाकाव्यों में विस्तार से मिलता है। स्वर्गलोक में इंद्र के लिए अद्भुत इंद्रपुरी का निर्माण किया, सोने की लंका बनाई। भगवान श्री कृष्ण के लिए समुद्र में द्वारिका का निर्माण किया। अस्त्र शस्त्र में त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, इंद्र वज्र, पुष्पक विमान आदि का निर्माण किया है। हर वर्ष 17 सितंबर को विशेष रूप से कारखानों, उद्योगों, दुकानों में यह पूजा की जाती है। इस दिन लोग अपने औजारों, मशीनों, कंप्यूटर, वाहन और काम आने वाली वस्तुओं की पूजा करते हैं। मान्यता है कि पूजा करने से कार्य में सफलता, व्यापार में वृद्धि और दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। पूजा विधि जानते हैं। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापना कर गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद विश्वकर्मा भगवान का ध्यान करें। पुष्प, अक्षत, दीप, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। अपने कार्यस्थल, औजारों, मशीनों, वाहन और साधनों को हल्दी, कुमकुम और फूल चढ़ाएं। पूजा के बाद प्रसाद बांटें। एक कथा के अनुसार त्रेता युग में जब रावण ने शिव की तपस्या करके सोने की लंका प्राप्त की, तब उसका निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने द्वारिका बसाई, तब उन्होंने समुद्र के भीतर अद्भुत नगर खड़ा कर दिया। कहते हैं कि इंद्र का वज्र भी उन्होंने दधीची ऋषि की अस्थियों से निर्मित किया था। ग्रामीण अंचलों में किसान अपने हल, बैल और खेती के औजारों की पूजा करते हैं। वैसे विश्वकर्मा पूजन केवल कारीगरों की पूजा नहीं है, बल्कि यह कर्मयोग और सृजनशीलता का भी उत्सव है। यह हमें सिखाती है कि कर्म ही पूजा है। मेहनत से किया गया हर काम ईश्वर की आराधना है। औजारों और तकनीक भी फलदायी हैं जब उनका प्रयोग सद्भाव और लोक कल्याण के लिए किया जाए, तब उसका सुख फल मिलता है। दोस्तों, अब हम इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में जानते हैं, उसकी कथा जानते हैं। यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को आता है। इसे विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष में किया जाता है। इस व्रत को करने से पितरों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्रत करने वालों को भी अखंड पुण्य मिलता है। क्या आप जानते हैं इंदिरा एकादशी का इतना महत्व क्यों है? तो आइए हम जानते हैं। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। कहा गया है, इंदिरा एकादशी के व्रत से पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है और व्रत करने वालों को अनिष्ट नहीं होता। सतयुग में माहिष्मती नगरी पर राजा इंद्रसेन राज्य करते थे। वे धर्मात्मा, सत्यवादी और विष्णु भक्त थे।
एक दिन यमराज के दूत उनके दरबार में आए और कहा, राजन, आपके पिता पितृलोक में हैं और वह दुखी हैं। वे चाहते हैं कि आप इंद्र एकादशी का व्रत करें, जिससे उन्हें मुक्ति मिल सके। राजा ने मंत्रियों और ऋषियों से परामर्श लिया। आचार्यों ने समझाया कि इस एकादशी का व्रत कर भगवान विष्णु का पूजन करें और व्रत का फल अपने पितरों को अर्पित करें। राजा ने विधि पूर्वक उपवास किया, भगवान विष्णु की पूजा की और दान दिया। फलस्वरूप उनके पिता पितृलोक से मुक्त होकर विष्णु धाम का प्राप्त हुए। अब हम इंद्र एकादशी की विधि के बारे में जानते हैं। दशमी की रात से लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का त्याग करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। फिर एकादशी के दिन सुबह स्नान कर संकल्प लें। घर या मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र पहनाकर स्थापना करें। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। ओम नारायणम नमः का जप करें। व्रत का संकल्प लेकर दिन भर उपवास करें। रात में भजन कीर्तन कर सकते हैं। अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके दान करें और व्रत खोलें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर अन्न धन का दान करें। इंद्र एकादशी को श्राद्ध पक्ष में आने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन किया गया व्रत पितरों को पाप से मुक्ति देता है। जिनके पितृ नरक या यमलोक में दुखी हैं, उन्हें विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले के घर में सुख, समृद्धि और संतान की वृद्धि होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे पितृ मोक्ष एकादशी भी कहते हैं। कई लोग अपने गांव के तालाब या नदी पर तर्पण करते हैं। घरों में पिंडदान और ब्राह्मण भोजन कराना शुभ माना जाता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पितरों और समस्त कुल की मुक्ति के लिए भी हमें धर्म कर्म करना चाहिए। पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञों का सही सच्चा भाव है। आइए अब हम कन्या संक्रांति के बारे में जानते हैं। जब सूर्य देव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे कन्या संक्रांति कहते हैं। यह घटना हर साल सितंबर महीने में घटित होती है। हिंदू धर्म में सूर्य के 12 संक्रांति पर्व अत्यंत पावन माने जाते हैं और कन्या संक्रांति उन्हीं में से एक है। इसका महत्व जानते हैं। संक्रांति के दिन दान, स्नान और जप तप का विशेष फल बताया गया है। पितृपक्ष चलने के कारण इस दिन पितरों को तर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, इसीलिए यह संक्रांति कृषि, व्यापार और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। प्रातःकाल पवित्र नदी, तालाब या कुएं में स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। पितरों के निमित्त जल, तिल और कुशा से तर्पण करें। यदि संभव हो तो पिंडदान करें। गरीबों और ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, तिल, घी और दक्षिणा दें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। विष्णु और सूर्य दोनों को आराधना करें। मान्यता है कि इस दिन जो भी दान पुण्य किया जाता है वह अनंत गुना फल देता है। पितरों को तर्पण करने से उनकी आत्मा संतुष्ट होती है और वे आशीर्वाद देते हैं। यह दिन कन्या पूजा और कन्याओं को भोजन कराने के लिए भी शुभ है। सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश करने से कन्या राशि वालों के जीवन में नई ऊर्जा आती है। यह समय विवेक, ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति लाता है। व्यापार में नए सौदे और योजना बनाने के लिए भी यह काल शुभ है। कई क्षेत्रों में इसे तर्पण संक्रांति भी कहा जाता है। कन्या संक्रांति हमें सिखाती है कि ऊर्जा से ही जीवन संभव है। हमें प्रकृति, पूर्वजों और ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। दान, स्नान और तर्पण केवल धर्मकांड नहीं, बल्कि यह सेवा, कृतज्ञता और आत्मशुद्धि का माध्यम है। आज के दिन क्रोध, आलस और कटु वचन से बचें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और चावल का सेवन न करें। विश्वकर्मा पूजा हमें सिखाती है कि परिश्रम और तकनीक भी पवित्र है।
जब उनका प्रयोग लोक कल्याण के लिए हो तो वे शुभ फलदायी होते हैं। इंद्र एकादशी हमें पितरों के प्रति आभार और श्रद्धा का बोध कराती है। कन्या संक्रांति हमें संस्कृति, प्रकृति, सूर्य और दान की महिमा का स्मरण कराती है। इस प्रकार आज का दिन हमें जीवन का यह संदेश देता है, कर्म, श्रद्धा और सेवा से ही सच्ची पूजा है। इस दिन व्रत दान करने से घर में सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य और पितृ शांति होती है। आज का दिन एक आध्यात्मिक पर्व है। जिसने आज श्रद्धा भक्ति से पूजा की, उसने वास्तव में 3 पर्वों का संयुक्त फल पाया। वैसे आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जब किसी तिथि या दिन, वार और नक्षत्र शुभ हो तो वह दिन स्वयं महापवित्र हो जाता है। आज एकादशी तिथि, बुधवार वार और अश्लेषा नक्षत्र का योग है। इसीलिए आज का दिन इतना विशेष और शुभ है। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।